इस वक्त जैकोबाबाद जल रहा है, लाकानूनियत की वजह से जल रहा है, पुलिस गर्दी की वजह से जल रहा है, सरदारी निजाम की वजह से जल रहा है। इस जिले में अमन अमान की सूरत हाल इतनी बदतर हो गई है कि अब यहाँ के लोग खुद को अपने घरों में भी गैर महफूज समझ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई स्टैंड नहीं लेती और लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाती। यहाँ तक कि पुलिस की वजह से बाज वाकयात रोनमा हुए हैं। हाल ही में 3 अफराद का कत्ल जिसका जिम्मेदार पुलिस को करार दिया जा रहा है। जैकोबाबाद के लोग पुलिस से इतने परेशान हैं कि वो अब सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि पुलिस अगर नहीं सुधार सकते तो मेहरबानी करके थाने बंद कर दें। जैकोबाबाद सिंध का अहम शहर है जिसने मुल्क की सियासत में नुमाया शख्सियात पैदा की हैं। एजाज हुसैन जखरानी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कौमी असेंबली के रुकन हैं, उनका ताल्लुक भी जैकोबाबाद से है, जबकि एजाज जखरानी साहब वफाकी वजीर बिराए खेल भी रह चुके हैं। मोहम्मद मियां सुमरो पाकिस्तान के साबिक निगरान वजीर आजम और चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, उनका ताल्लुक भी जैकोबाबाद से है और वो मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। मुमताज जखरानी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली हैं और वो भी जैकोबाबाद की नुमाइंदगी करते हैं। डॉक्टर सोहराब सरकी का ताल्लुक भी जैकोबाबाद से है, वो मारूफ सियासतदान और रुकन सिंध असेंबली रहे हैं। उन्होंने जैकोबाबाद की तरक्की में अहम किरदार तो अदा किया, लेकिन अमन ओमान की सूरत हाल पर वो भी खामोश है। सेनेटर असलम अबड़ो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के सेनेटर रहे हैं और जैकोबाबाद से इनका ताल्लुक है। इन सियासतदानों के नाम बताने का मकसद ये था कि इन सभी सियासतदानों का ताल्लुक जैकोबाबाद से है, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। 27 मार्च 2007 को एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम फजीला सरकी था वो अगवा होती है। इन्हीं सभी सियासतदानों, वडेरों, सरदारों और पुलिस के होते हुए भी आज तक फजीला सरकी का पता नहीं चला कि वो हैं कहाँ।